बिहार सरकार हेल्थ सिस्टम के सुधरने का लाख दावा करे, लेकिन महकमे में लापरवाह लोगों और लचर व्यवस्था के चलते ये सिस्टम जानलेवा बना हुआ है। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचे मरीज को अस्पताल में डॉक्टर दवाओं के साथ एम्बुलेंस तो मिली, लेकिन खस्ताहाल सिस्टम की वजह से सब बेकार दिखा और मरीज ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। रूह कपा देने वाली संवेदनहीनता की ये तस्वीर दिखी हाजीपुर सदर अस्पताल में, जहां एक मरीज ने एम्बुलेंस में इंतजार करते करते दम तोड़ दिया। दरअसल मोहम्मद ताहिर को सांस में दिक्कत की वजह से परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टरों ने सांस में हो रही दिक्कत को देखते हुए आनंद फानन में इस मरीज को ऑक्सीजन के साथ पटना रेफर किया। अब इनसे मिलिए, ये है डॉक्टर गजेंद्र गौरव। मरीज को जब अस्पताल लाया गया तो ऑन ड्यूटी पर थे। वीडियो बना रहा शख्स जब इनसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन न होने को लेकर पूछ रहा है तो बेशर्मी से मुस्कुराते हुए जवाब देने में टाला मटोली कर रहे हैं। जरा आप भी सुनिए डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं। क्या दिक्कत थी सर इनको? इनका SpO2 बहुत कम था, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था, BP बहुत हाई था। तो आपने इनको कहाँ रेफर किया था क्या? हाँ, यहाँ जितना दवाई चल सकता था सब चलाए थे, लेसिक्स वगैरह ऑक्सीजन दिए थे, उसके बाद इनको रेफर किए। नहीं, तो जो एम्बुलेंस है अस्पताल में उसमें ऑक्सीजन नहीं है। वो बता रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वो नहीं निकल बोल गए उनको। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन वाला एम्बुलेंस नहीं, उनको रेफर कर गया। तो ये क्या इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं होता है क्या? होता है, सब में रहता है। तो ये तो इसमें नहीं है, आप चेक कर सकते हैं, नहीं है उसमें। तो अब कब ले गए हमको पता नहीं है, पहले बंद कीजिए आप लोग। क्या कर रहे हैं ये? हम ड्यूटी पेशेंट देखेंगे कि आप लोग को इंटरव्यू नहीं, आप पेशेंट देखेंगे, लिखना है तो CS से बात कीजिए। हाँ, ठीक है। गंभीर हालत में मरीज को एम्बुलेंस की मदद चाहिए थी। अस्पताल में एम्बुलेंस खड़ी भी नजर आई। मरीज और उसके परिजन बड़ी उम्मीद से एम्बुलेंस में सवार भी हुए, लेकिन खटारा सिस्टम की मारी सरकारी एम्बुलेंस की हालत भी खटारा सिस्टम जैसी ही निकली और एम्बुलेंस का सिलेंडर खाली मिला। अपनी सांसों की जंग लड़ रहा मरीज और उसके परिजन एम्बुलेंस में सिलेंडर लगाने का इंतजार करते रहे, लेकिन देरी की वजह से मरीज ने एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। मरीज और उसके परिजनों का हौसला खटारा सिस्टम के सामने टूट गया और ऑक्सीजन के इंतजाम नहीं होने की वजह से इंतजार करते करते मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई। मरीज के परिजन साहिल और रिजवान बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, यहाँ आए तो ऑक्सीजन लगा दिए और बोले कि पटना जाओ, लेकिन एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं था, खत्म था। 15 मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। क्या दिक्कत हुआ था? कब आए थे? सांस लेने में दिक्कत प्रॉब्लम हुआ था। अभी लमसम आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले यहाँ हम लोग आए थे। एम्बुलेंस में कितना देर यहाँ रुके आप? एम्बुलेंस में यहाँ 5 से 10 मिनट हम लोग यहाँ रुके हैं। क्यों रुके यहाँ पे? ऑक्सीजन लगाने के लिए, इनको बोले पटना ले जाने के लिए। ऑक्सीजन गाड़ी तो में वही गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन रहबे नहीं करता है। यहाँ ऑक्सीजन रहबे नहीं करता। कौन थे आपके ये? दादा थे हमारे। क्या नाम है उनका? ताहिर हुसैन। जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, पहले यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया। बहुत बेचैनी था, कहा कि PMC ले जाओ, PMC ले। क्या गाड़ी में ऑक्सीजन वगैरह था? नहीं था, गाड़ी गाड़ी में ऑक्सीजन नहीं था। नहीं था, गाड़ी में ऑक्सीजन है लेकिन नहीं था, मैं खत्म था तुरंत। कितना देर यहाँ पे रुके आप? 10-15 मिनट। संवेदनहीनता वाली इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह गंभीर हालत में मरीज और उसके परिजन एम्बुलेंस में बैठे इंतजार करते दिख रहे हैं और एम्बुलेंस कर्मी और ड्राइवर ऑक्सीजन सिलेंडर के इंतजाम में इधर उधर अफरा तफरी में दिख रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर खाली होने की वजह से एम्बुलेंस कर्मी देर तक आवाजाही करते रहे, कभी मोबाइल पर सिलेंडर मंगवाने तो कभी दूसरी एम्बुलेंस का इंतजाम करने की दलील देते रहे। एम्बुलेंस ड्राइवर से जब पूछा गया तो बोले कि ऑक्सीजन सिलेंडर लीक कर गया, छोटा सिलेंडर था, खत्म हो गया, दूसरी गाड़ी मंगवा रहे हैं, गाड़ी आ रही है। क्या दिक्कत हो गया है आपके साथ? जैसे वहाँ है रेफर गाड़ी है, तो मतलब जैसे कि इमरजेंसी में उस समय नहीं था, ऑक्सीजन लीक कर गया, रेफर हो गया, तो उसमें छोटा सिलेंडर है, खत्म हो गया, तो दूसरा गाड़ी है। पेशेंट तो लदा हुआ है, आप क्या करेंगे? नहीं तो गाड़ी आ रहा है, तो ऑक्सीजन मतलब हमेशा मतलब हमेशा रहता है, आ गया है, गाड़ी यहीं पे है। जैसे इमरजेंसी में ये सब गाड़ी भी रेफर जाता है, जैसे कि ऑलरेडी लगातार गाड़ी कहती है, तो लगातार 2-3 रेफर गया, तो उसमें सिलेंडर मैंने। कितना? अपना नाम बता दीजिए। ब्रिजेश कुमार। लेकिन सिलेंडर के भरने का इंतजार मरीज की सांसों पर भारी पड़ गया और हेल्थ सिस्टम की निकम्मी व्यवस्था ने मोहम्मद ताहिर की जान ले ली। इसके बाद जब EMT एम्बुलेंस कर्मी उमेश कुमार के सामने मरीज की जान निकल गई तो सवाल के जवाब में धमकी भरे अंदाज में बोले कि जाकर पूछिए उनके परिजनों से कि लगातार चल रही है एम्बुलेंस। आपके सामने में मर गया आदमी, ऑक्सीजन की वजह से मर गया ना? क्या हुआ उसको?
जाके पूछिए ना उनसे। आप लोग एम्बुलेंस में ऑक्सीजन नहीं रखते हैं क्या? ऑक्सीजन गाड़ी क्यों नहीं लेके आप लोग गए इनको? गाड़ी आया नहीं है तो उस गाड़ी में ऑक्सीजन क्यों नहीं है? उन बताएंगे क्यों नहीं है, लगातार रेफर चल रहे हैं, रात में कहाँ से भराएगा ऑक्सीजन। चरम लापरवाही और जानलेवा सिस्टम पर सवाल हुआ तो सिस्टम और मौत के लिए जिम्मेदार लोगों का जवाब और रवैया हैरान करने वाला दिखा। बता दें कि स्वास्थ्य महकमा सीधे बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के जिम्मे आता है और इसकी व्यवस्था में सुधार के लिए तेजस्वी यादव लगातार दावे भी करते दिखते हैं। लेकिन क्या तेजस्वी के दावों का यही अंजाम है जहां सिस्टम जानलेवा बन गया है और ऑक्सीजन के इंतजार में मोहम्मद ताहिर की जान चली गई? अब सवाल ये कि आखिर इस लचर सिस्टम से कितने बेकसूरों की जिंदगियां खतरे में हैं और इसकी जिम्मेदारी किसकी है और कार्रवाई कौन करेगा?